कि आप लोगों के दरवाजे पे क्यों जा रही हो। आप एक इंसान के पीछे पड़ जाओ कि आप आए नहीं, मैं आप कंट्रोवर्सीज बनाने लग जाऊं। हम लोग ये चीज़ें नहीं सोचते, हम बस एलिगेशंस लगा देते हैं। रजब ने बोला था कि मैं आऊँगा, उनकी फैमिली ने बोला था कि मैं आऊँगा, लेकिन वो आए नहीं, वो अच्छे नहीं हैं, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, पाकिस्तान के जो मशहूर इन्फ्लुएंसर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स भी हैं, तो किन इन्फ्लुएंसर्स ने आपकी इस जर्नी में आपको प्रमोट किया, आपका बहुत साथ दिया? अच्छा, लोगों को लगता है कि मैं इन्फ्लुएंसर्स के ख़िलाफ़ हूँ। मैं इन्फ्लुएंसर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हाँ, कुछ क्योंकि लोगों ने आपकी वीडियोस देखी ना, तो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया कि शायद रजब भट्ट आपको प्रमोट नहीं कर रहा, आपको इसमें आपका साथ नहीं दे रहा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखें, अब मेरा नाम, लेट्स सपोज़ माय नेम इज़ मलाइका फ़याज़। अब मैं कहीं जाती हूँ, अब आप देखें कि सोशल मीडिया पे हर इंसान के 10,000, 15,000, 20,000 या इससे ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं। अब जिसके 2K फ़ॉलोअर्स हैं, वो भी यही एटीट्यूड में आ जाता है कि जी हमारे 2K फ़ॉलोअर्स हैं, हम ओके। इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है? तो आप देखें कि एक बंदा जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, आप लोग इस पे कंट्रोवर्सीज़ बना देंगे कि जी बड़ी कौन सी इज़्ज़त, कैसी इज़्ज़त। देखिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। मैं या आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, तो मेरा जो सारा बैकअप वगैरह था या इन्वेस्टमेंट थी, वो मैंने रेस्टोरेंट पे लगा दी थी, क्योंकि इससे पहले मेरा बिज़नेस में एक्सपीरियंस नहीं था इतना। मार्केटिंग के लिए प्रॉब्लम मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ेस करने को मिल रही थी। जब मैं इन्फ्लुएंसर से कॉन्टैक्ट करती थी, तो वो यही कहते थे कि चार्जेज़ अपने बताते थे कि ये चार्जेज़ हैं। मैं उनको गलत नहीं कहती, उन्होंने इस फ़ील्ड में अपना टाइम दिया हुआ है, अपनी मेहनत लगाई हुई है। अगर वो चार्ज करते हैं तो इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग फॉर देम, क्योंकि सबने अपना घर चलाना है, ठीक है? अगर वो इस चीज़ में करते हैं, मेरा उनसे इख्तलाफ नहीं है। मैं उस टाइम पे वो चार्जेज़ पे नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मैंने फिर व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो जूसी चक और आदाब एक रेस्टोरेंट है, उनकी ऑनर ने मेरी वीडियो देखी। एक वीडियो पे मैं रजब भट्ट के घर गई थी, तो मुझे ना किसी ने उसी वीडियो पे कमेंट किया कि आप लोगों के दरवाजे पे क्यों जा रही हो। मुझे वो मैसेज देख के ना थोड़ा-सा एक इमोशनली मुझे हुआ कि मतलब लोग कैसे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं किसी के दरवाजे पे जा रही हूँ। अच्छा, मैं किसी को इतना रिप्लाई नहीं करती थी। मैंने मेरे ख़्याल से उससे पहले कोई 5-6 वीडियोज़ अपलोड की थी। मैंने फिर कहा कि इसका तो रिप्लाई करना बनता है। मैंने उनको रिप्लाई किया कि देखिए भाई, कोई भी किसी के दरवाजे पे शौक से नहीं जाता, ठीक है? और हमारा यहाँ पे सोसाइटी में ये है कि जब कोई वायरल हो रहा होता है ना, तो जब वो आपको शाउट आउट देते हैं, तो आपका बिज़नेस ग्रो करता है, वो प्रमोट होता है आपका बिज़नेस उससे। तो मैं वहाँ पे गई। फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ पे गई, तो मेरी मुलाकात नहीं हुई रजब भट्ट से। वो घर पे नहीं थे, वो कहीं बाहर थे। मेरी मुलाकात हुई उनकी वालदा से, और उनकी वालदा से मेरी काफ़ी डिस्कशन वगैरह हुई। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। अब मैंने ये चीज़ जब बताई वीडियो में, लोगों ने कहा कि जी उन्होंने आपको घर के बाहर खड़ा रखा है, तो आप कह रही हैं कि मुझे उन्होंने बेटी की तरह ट्रीट किया अच्छा, है। मिल लिया है, ये भी एक ऑब्जेक्शन है। अगर जब मिल लिया है, तो फिर उसके बाद भी आपको कमेंट्स ऐसे आते हैं कि अब घर के मतलब लोग आपसे कभी भी मैं राज़ी आपको नहीं वही होते बता रही किसी हूँ भी ना, हाल में। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। अब मैंने जब वो कमेंट्स पढ़े, मैंने कहा वो बात खैर उधर रह गई है, मैं इससे आगे आपको बताती हूँ कि वो वीडियो क्या थी। मैंने जब वो दूसरी वीडियो देखी, उसमें लिखा हुआ कि जी उनके दरवाजे के कौन माँ अपनी बेटी को दरवाजे के बाहर खड़ा रखता है। अरे भाई, आपके घर जब कोई आ जाता है, क्या आप उसको घर के अंदर भी आने देते? आप नहीं आने देते। जब आपको अल्लाह ताला ने एक मुकाम देते हैं, तो आपको बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। एक बंदा आपके साथ अच्छे तरीके से बात कर रहा है, मैं क्यों किसी को गलत बोलूँ? जब उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया, मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शाउट आउट दिया, मुझे मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, खैर है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा, तो मैं उनको गलत क्यों बोलूँ? उस टाइम मेरी मुलाकात रजब भट्ट से नहीं हुई। फिर मैं दूसरी दफ़ा जब मैं गई, तो मेरी मुलाकात रजब भाई से हुई। उन्होंने शाउट आउट वगैरह भी दिया। तब उनका एक इशू चल रहा था, उनके एक तो केस ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है? ये चीज़ कहना कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये चीज़ गलत है, ठीक है? अगर मैं इस चीज़ पे बोलूँ कि वो रेस्टोरेंट नहीं आए, तो उस टाइम सर्कमस्टांसेस थोड़े डिफरेंट थे। मैं आपको वो पूरी एक डिटेल बताती हूँ। जब मैं वहाँ पे गई दूसरी दफ़ा, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, रजब भाई से पहली दफ़ा मुलाकात हुई, घर में उनकी दूसरी दफ़ा गई। वो भी जब उनकी मेरे से मुलाकात हुई, तो वो भी बाहर ही मैंने शाउट आउट लिया उनसे। देखिए, आप एक स्ट्रेंजर को फर्स्ट टाइम ही घर के अंदर नहीं ले जाते ना, उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कौन नहीं हूँ। मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा रजब भाई मुझे शाउट आउट चाहिए रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि मैं मार्केटिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी ना, मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इन्फ्लुएंसर्स को देने के लिए मेरे पास उस टाइम नहीं स्टार्ट थे। में ना ही कुछ स्टार्ट स्टार्ट होने में में थोड़ा सा टाइम बिल्कुल, लगा और ना, आपने आपने बैकअप वगैरह भी रखना मार्केटिंग होता की। है, आपने बाकी सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं,
इन्वेंटरी भी देखनी होती है। ओके। लोग देख रहे थे इनारी का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को ये था कि बड़ा पैसा है इनके पास, इतना बड़ा फाइन डाइन हाँ, रेस्टोरेंट माशाल्लाह से बना उसका लिया है। एम्बियंस बहुत अच्छा बना हुआ है, एकदम वो देखो ना एम्बियंस तो लगता है देख कोई के लग्जरी रेस्टोरेंट है। एम्बियंस देख के लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं थे कि शायद इनके पास पैसे नहीं है। लोग समझते थे कि ये इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ है, खिलाफ। जानबूझ के उनको पैसे नहीं दे रही। लोगों ने ये बनाया हुआ था। जब मैंने रजब भाई से बात की, मैंने कहा कि आपने आना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने जो मुझे कहा कि ठीक है, उन्होंने मुझे शाउट आउट दिया, मैं वापस आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा मैं चक्कर लगाऊंगा। दूसरी दफ़ा फिर, लेकिन उनका वो उस टाइम वो चल रहा था, लाइन वाला कोई इशू चल रहा था, उस टाइम वो केस हुआ था उनके ऊपर। उसके बाद फिर मैं गई, मैंने कहा रजब भाई से अब दोबारा मिलती हूँ कि वो आए नहीं है, मैं उनको याद करवा के आती हूँ कि आपने मुझे कहा था कि मैं इनारी पे आऊँगा। दूसरी दफ़ा जब मैं गई तो उनके घर भी एक इवेंट भी चल रहा था, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा लेकिन कुछ टाइम में आऊँगा। अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि आप एक इंसान के पीछे पड़ जाओ कि आप आए नहीं, मैं आप कंट्रोवर्सीज़ बनाने लग जाऊँ कि जी उन्होंने कहा था वो आए नहीं, ये चीज़ गलत है। जब एक इंसान आपसे अच्छे तरीके से डील कर रहा है, मेरे साथ जो मेरे हक़ में जो बेहतर है, मैं उसके ख़िलाफ़ कभी भी बात नहीं करूँगी। फिर जब मैं उनकी तरफ गई तो उन्होंने मुझे कहा, प्रॉमिस किया कि मैं सी फूड बॉयल उन्होंने देखा था, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। तो सी फूड बॉयल उन्होंने, उनके फ्रेंड्स वगैरह भी उधर ही थे, उन्होंने कहा कि हम सारे आएंगे, माजी भी वहीं पे थी, विद फैमिली में आऊँगा। उसके बाद उनका एक और केस बन गया। तो सर्कमस्टांसेस उस टाइम इस तरह से थे कि आना उनका मुश्किल हो गया। लेकिन हाँ, मैं, लेकिन मतलब उन्होंने आपको प्रमोट भी किया उन्होंने प्रमोट और किया, आपका साथ भी दिया उन्होंने है। शाउट आउट्स मतलब भी आपको पता दिए। है सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस लगती रहती हैं, वो आपको कभी अब भी देखें, ऐसा नहीं आप कर एक सकते। इन्फ्लुएंसर हैं, आपके पास एक ब्रांड आता है, आपको अप्रोच करता है, वो ब्रांड आपको कहता है आप बाकी ब्रांड से चार्ज कर रहे हैं, जितना भी करें, लेट्स सपोज 1 लाख कर रहे हैं, 5 लाख कर रहे हैं, 10 लाख कर रहे हैं, आप चार्ज करती हैं और आप उनके ब्रांड को प्रमोट करती हैं, ठीक है। और अगर कोई इस चीज़ पे आ जाता है आपके पास कि आप फ्री में मेरे ब्रांड को प्रमोट करें, तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कमिटमेंट्स की हुई होती हैं ब्रांड्स के साथ। ऐसे ही है। तो हम लोग ये चीज़ें नहीं सोचते, हम बस एलिगेशंस लगा देते हैं कि उसने ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं किया, उसने ये नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिगेशंस लगाना गलत होता है। आप किसी पे एलिगेशन लगा ही नहीं सकते। अब उन्होंने मुझे शाउट आउट दे दिया, अब वो चार्ज भी करते हैं कुछ ब्रांड से, करते हैं, मैं आई एम नॉट श्योर कि वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन हर इन्फ्लुएंसर करता है, हर इन्फ्लुएंसर चार्ज करता है, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। और चार्ज करना गलत चीज़ नहीं है। जब आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो उस पर आप चार्ज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उन्होंने मुझे कहा मैं आऊँगा, उसके बाद उनके ऊपर वो जो दोबारा दूसरा केस बन गया वो सारा, तो मैं उनको गलत नहीं कहती। जिस हद तक वो मुझे प्रमोट कर सकते थे उन्होंने किया। अब रजब आर्ट एक नाम है, ठीक है। अब व्यूज़ के चक्कर में मैं वीडियोस लगा दूँ कि रजब ने बोला था कि मैं आऊँगा, उनकी फैमिली ने बोला था कि मैं आऊँगा, लेकिन वो आए नहीं, वो अच्छे नहीं हैं, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने किया है। हर इंसान अपने हिस्सा, एक चीज़ अपना हिस्सा डालता है। उन्होंने इनारी में वो रोल प्ले किया, जितना मैंने उनसे डिमांड किया कि मुझे एक शाउट आउट वीडियो चाहिए, उन्होंने मुझे शाउट आउट वीडियो बनवा दी।